जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं चैप्टर 7 जो है आपका निर्देशांक ज्यामिति। जी हाँ बच्चों, कक्षा 10 जो आपका गणित है उसमें हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो क्लास है आपका, देखिए चैप्टर 7 में आपको 4 5 6 दिन लगेंगे, ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और देखिए जो हमारा सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, इसमें 3 4 चैप्टर बचे हैं तो उसको भी करवा देंगे। 6वां चैप्टर बताया त्रिभुज, उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है उसको याद कर लीजिए आप लोग। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, यानी कि पी और क्यू के बीच की दूरी का सूत्र, तो पी क्यू बराबर होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट में होता है। तो ये फार्मूला होता है, इसको तैयार कर लीजिए। अब चलिए अब हम इस फार्मूले पर उदाहरण को हल करते हैं। और देखिए जो नए स्टूडेंट है आप लोग देख लीजिए, केवल एनसीईआरटी की किताबें यहाँ पर पढ़ाई जाती है और उससे बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, केवल एनसीईआरटी और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए तो पहला उदाहरण है आपका, क्या बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। हमको क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। हल आपसे पूछ रहा है ये जो बिंदु है क्या त्रिभुज बनाते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हम क्या कर लेंगे, P के बराबर क्या मान लेंगे, इतना 3 2 और Q के बराबर क्या मान लेंगे, -2 -3 और R के बराबर मान लेंगे 2 3, इतना मान लेंगे। PQR मान लेंगे इस प्रकार से, जैसे यही त्रिभुज आप लेंगे है तो PQR यही पूछ रहा है कि क्या तीनों जो बिंदु हैं क्या आपको त्रिभुज बनाती हैं, तो इसको हमको देखना है। तो चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं की दूरी सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से हम क्या निकालेंगे, दो बिंदुओं की दूरी सूत्र से। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पी क्यू के बीच की दूरी निकाल, देखिए इसको दर्शाते हैं, ये आपका होता है x1, ये आपका होता है, ये क्या होता है आपका, ये आपका जो होता है वो y1 और ये आपका होता है x2 और ये आपका होता है y2। तो यहाँ से समझ लिए ये आपका क्या क्या होता है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं, चलिए फार्मूला लगाएंगे आप। तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको आगे के लिख सकते हैं इस प्रकार से भी कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इस प्रकार से भी आप इसको लगा सकते हैं। चलिए हम इसी पर लगाएंगे। x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान -2 है, -2 और माइनस x1 का मान 3, इसका क्या करेंगे स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 का मान 3 है, -3 और ये वाला माइनस y1 का मान 2, इसका स्क्वायर किस में आएगा, रूट में आएगा। अब चलिए क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होगा और माइनस माइनस बचेगा, 3 2 5, 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी -5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, देखिए माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, माइनस हट जाता है। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर मिल जाएगा 25 और यहाँ पर भी 25 बराबर कितना मिल गया, √50। और √50 का मान लगभग कितना होता है बताइए, लगभग 7.7 होता है, 7.07 लगभग लिख लीजिएगा, लगभग इतना होता है। अब चलिए पी क्यू निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे, क्यू आर निकालिए, क्यू
क्यू आर, अब इन दोनों को लीजिए, क्यू क्यू और आर को डायरेक्ट मान रखेंगे। चलिए यहाँ पर रखेंगे x2 कितना है 2 माइनस, यहाँ पर माइनस कितना है 2, 2 माइनस और माइनस यहाँ पर है क्या हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, और देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा y2 ये हो जाएगा 3 और y1 ये हो जाएगा माइनस है और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा। देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9 का स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, रूट में 4 चौके 16 प्लस और 9 नवा 81 कितना मिल जाएगा, नहीं 3 3 6 है भाई, 6 होगा, 6 छः के 36, 36 और 16 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 36 16 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा आपको 52, और रूट 52 का मान कितना होगा, रूट 52 का 7 7 7.21 लगभग में लिख लीजिएगा। अब किसका मान निकालेंगे, पी आर का मान, किसका मान पी आर, इसी प्रकार से निकाल लीजिए। चलिए मान रखेंगे, अब किसको लेंगे, पी को लेंगे और आर को लीजिए, तो x1 y1 x2 y2, तो वो x2 कितना है 2 है माइनस x1 3 है इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 है माइनस y1 कितना है 2 है स्क्वायर। अब देखिए -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट में, अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा 1 प्लस इसका 1 बराबर रूट में 2, और रूट 2 का मान कितना हो जाएगा, रूट 2 का मान 1 कितना होगा 4 1 लगभग, तो हमको इतना मान मिल गया। अब इससे हमको ये पता चलता है, देखिए अब हम त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से पी क्यू आर। अब देखिए पी क्यू का मान कितना मिला है, पी क्यू का मान देखिए, पी क्यू का मान 7.41 और क्यू आर का मान कितना मिला है, क्यू आर का मान मिला है 7.1, पी क्यू का मान मिला है 7.07 और इसका मान पी आर का मान मिला है 1.41। तो ये क्या कर रहा है, इन बिंदुओं से एक त्रिभुज बनता है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, अतः तो क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि 3 दूरियों में से किन्हीं 2 का योग तीसरे दूरी से अधिक है। देखिए इस वाले दूरी से है दोनों के दूरी कितना अधिक बा, तो ऐसे क्या पता चला था कि त्रिभुज बना था। तो लिख देंगे अतः पी क्यू तथा आर से एक त्रिभुज बनता है, क्या बनता है, एक त्रिभुज बनता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख, उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण 2 क्या है, दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 और -1,1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। क्या कह रहा है, बताइए कि क्या ये एक वर्ग हैं, जैसे हो गया पी क्यू आर यस। आपसे पूछ रहा है कि बताइए एक वर्ग बना रहे हैं, तो इसको हमको निकालना है। तो चलिए हल करते हैं इसको भी हल। अब हम क्या लिख देंगे कि दिए गए शीर्ष के बिंदु जो हैं, दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो लिख देंगे दिए गए बिंदु एक वर्ग के क्या हैं, शीर्ष हैं। अब हो गया, अब क्या लिखेंगे यहाँ से, अब हम लगाएंगे। अब हमें देखिए ये आपका हो जाए, ए बी सी भी मान सकते हैं, ABCD ये भी मान सकते हैं और PQR भी मान सकते हैं। तो चलिए अब देखिए ए पी का मान है, ए क्यू का, ए आर का और ए एस का। तो अब हम निकालेंगे दूरी सूत्र, लगाएंगे क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र से लगाएंगे।
तो सबसे पहले पी यू का मान लिख दीजिए। पी बराबर कितना है, पी का मान 1.7 है और क्यू का मान कितना है 4.2 कामा आर का मान कितना है -1.1 और यस का मान है यस का -4 अब क्या लगाएंगे, अब हम निकालेंगे सबसे पहले पी पी क्यू पी क्यू। तो पी क्यू निकालेंगे, तो चलिए पी क्यू निकाल लीजिए। पी और क्यू तो x1 x2 रखेंगे तो भी कोनो दिक्कत नहीं है। x1 माइनस x2 x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 7 है -2 का स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, देखिए इसमें से घटाएंगे 3 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर घटाएंगे कितना मिलेगा 2 मिलेगा। कितना मिलेगा 7 में से 2 जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर 25 बराबर कितना मिल गया 25 9 रूट 34 है। 34 मिल गया रूट में। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब किसका मान निकालेंगे, क्यू आर का मान, क्यू आर। चलिए x1 माइनस x2 4 और माइनस x1 माइनस x2 माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर प्लस, अब देखिए y1 माइनस y2 2 और प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पर 5 पचे 25, देखिए 4 1 5 5 पचे 25 और प्लस यहाँ पर 3 त्रिक का 9, 25 9 कितना हो जाएगा 34 रूट में 34, ये भी मिल गया। अब चलिए अब हम पी क्यू निकाल लिए, अब आर एस निकालेंगे। आर एस निकालेंगे। चलिए अब आर एस निकाल लीजिए। आर एस कितना मिलेगा, देखिए आर एस, तो आर एस निकालेंगे, आर और एस निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस x1 माइनस यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 -1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर मिलेगा माइनस, यहाँ पर 3 मिलेगा, 3 का स्क्वायर घट जाएगा और प्लस यहाँ पर मिलेगा -5 का स्क्वायर। तो मिल जाएगा आपको 3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर 25 बराबर रूट में 34 है। अब देखिए इसका मान निकल गया आर एस का। अब पी एस का मान निकालिए, पी एस का मान, यानी कि ये पी हो गया एस हो गया। तो x1 माइनस x2 तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए कितना मिलेगा, देखिए 4 और 1 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और प्लस इसमें से घटाएंगे 4 में से 7 में से 4 घटाएंगे 3 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 बराबर मिल जाएगा 9 और 25 34। अब चलिए अब मिल गया। अब एक बार किसका मान निकालेंगे, अब इसका पी आर का मान निकालेंगे। एक कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण, और एक क्यूंगस का मान निकालेंगे। तो पी आर अब निकाल लीजिए, पी आर कितना मिलेगा, यही होता है, ये है पी और ये है आर। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, देखिए x1 माइनस प्लस हो जाएगा पी आर, पी का मान 1 और x1 माइनस यहाँ पर कितना आ जाए 1, तो x1 और -1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 7 है माइनस माइनस प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर बराबर, देखिए कितना मिलेगा 2 दूना 4, यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और यहाँ पर 7 1 8 8 64 कितना हो जाएगा 64 और 64 4 68 कितना मिल गया 68 मिल गया। अब किसका मान निकालोगे, अब निकालो क्यू एस का मान। एक कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण। चलिए अब निकालिए क्यू एस का मान उसी फार्मूले से क्यू एस। तो x1 माइनस एक्स टू तो x1 का मान माइनस x2 का मान -4 है, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा स्क्वायर प्लस और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर y1 माइनस y2 2 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर, देखिए
4 4 8 है, 8 का स्क्वायर 64 और घटा लेंगे -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बराबर रूट में 68 है। अब देखिए सभी का मान निकाल लिए। अब देखेंगे कि हम किसका किसका मान बराबर आया है। चलिए अब देखिए जो पी क्यू का मान आया है यानी कि पी एस तक सभी का मान 34 आया है, यानी इसका मान भी बराबर आया, इसका मान भी बराबर, इसका भी बराबर, इसका भी बराबर। अब क्यू आर का मान देखिए, क्यू आर का मान 68 आया है और क्यू एस का मान 68, यानी ए भी मान बराबर है, ए भी बराबर है। तो ये क्या बना रहे हैं, एक वर्ग बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि पी क्यू बराबर क्या है क्यू आर, और क्यू आर बराबर है आर एस, और आर एस बराबर है पी एस। और देखेंगे और क्या बराबर है कर्ण, कर्ण जो है पी आर जो बराबर है किसके, पी आर बराबर है क्यू एस के है। अर्थात क्या बना रहे हैं, चतुर्भुज एबीसी की चारों भुजाएं बराबर है। अर्थात लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे अर्थात चतुर्भुज पी क्यू आर एस की चारों भुजाएं क्या है बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर है, और विकर्ण भी बराबर है, विकर्ण भी बराबर है। अतः चतुर्भुज एबीसी एक वर्ग है। अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग है। आपके बुक में ए बी सी डी करके दिया है, तो ए बी सी डी आप लोग करके लगाइएगा, मान बदल दीजिएगा उसके बाद लगाइएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पेपर में आता भी है कि वर्ग जो वाला प्रश्न होता है वो देता है कि बताइए क्या एक वर्ग बनाते हैं। तो 2 उदाहरण करवा दिए, और 2 उदाहरण जो आपका है वो ग्राफ वाला है, उस प्रकार का पेपर नहीं पूछता है प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अब के आगे की क्लास में हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग उस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, उसी फार्मूले पर आपका सब लगेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। जितने भी मैथ वाले स्टूडेंट हैं सभी के पास शेयर हो जाना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।